कि ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है m टू द पावर n। ये फंक्शन आपका 1 फंक्शन भी हो सकता है, 1 फंक्शन भी हो सकता है, इनटू फंक्शन भी हो सकता है, मैनी वन फंक्शन भी हो सकता है। ये टोटल ऑल टाइप्स ऑफ फंक्शन हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब मैं इंडिविजुअली 1 फंक्शन कितना हो सकता है इसका भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकता हूँ। इसके लिए क्या करना होगा, जस्ट आपको एक फंक्शन है a टू b, ठीक है, आपको कंसिडर करना है। चलो ये तो अलग बात हो गई। अब ये जो है 1 फंक्शन का टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितना हो सकता है उसी को मैं अब ड्राइव करूँगा। ध्यान से सुनेंगे। हमने एक सेट कंसिडर किया a और एक दूसरा सेट कंसिडर किया b, राइट, डिफाइंड है a टू b। इसमें हमने कुछ एलिमेंट्स लिया, सपोज 1 2 3। इसमें कुछ एलिमेंट्स लिया a b c, ठीक है, ये एलिमेंट्स लिया। तो देखिए 1 फंक्शन क्या कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम है तो इसका कनेक्शन, ठीक है, 1 का इमेज कह सकते हैं या फिर 1 का अटैचमेंट a के साथ हो सकता है। यानी f ऑफ 1 बराबर a मान लिया, f ऑफ 2 बराबर b, f ऑफ 3 बराबर c। तो a b c ये सब इमेज है, 1 2 3 ये सब प्री इमेज है। a b c कोडोमेन के एलिमेंट है, ये डोमेन के एलिमेंट है। तो 1 का इमेज a, 2 का इमेज b और इसी तरह से 3 का इमेज c है। तो 2 का इमेज b और 3 का इमेज c। यह है 1 फंक्शन। हमने पिछले क्लास में बताया है, दिस इज कॉल्ड 1 फंक्शन। इसे 1 फंक्शन कहेंगे, राइट। अब यहाँ समझनी है आपको, ये तो 1 फंक्शन है, ठीक है, मैं अच्छा से लिख देता हूँ, दिस इज 1 फंक्शन। ये 1 फंक्शन है। तो जरा देखिए, ये 1 फंक्शन में ईच एलिमेंट का एक इमेज, ठीक है, ये रिपीटिंग नहीं है कि 2 का भी ऐसा नहीं कि ये है, ऐसा नहीं है। तो 1 फंक्शन में क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, चूंकि 1 का एक ही एलिमेंट के साथ अटैचमेंट होगा, तो सपोज हमने इसमें कुछ एलिमेंट्स को कंसिडर किया। इसमें हमने जैसे कि n एलिमेंट्स लिया है, इसमें m एलिमेंट्स लिया है, ठीक है। तो एक के साथ अगर एक का कनेक्शन हो जाता है तो बाकी बचा जो 2 एलिमेंट है, 2 में से किसी एक का कनेक्शन b के साथ हो सकता है। बाकी बचे एलिमेंट जो होंगे b में, उसका जो है कनेक्शन 3 के साथ हो सकता है। तो ऑप्शन घटते जाता है, ठीक है, ऑप्शन क्या होता है इसमें, घटता जाता है। जैसे देखिए टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन निकालना है ना, 1 फंक्शन बराबर, देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट का अगर अटैचमेंट इसके साथ हो जाता है तो अब इस एलिमेंट का तो दोबारा तो होगा नहीं, या फिर ये एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट फिर किसी एलिमेंट के साथ अटैच नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक का अटैचमेंट बस एक ही एलिमेंट के साथ है, एक का अटैचमेंट फिर कोई चौथा एलिमेंट के साथ नहीं हो सकता है। यानी जो f ऑफ 1 है, f ऑफ 1 बराबर a, हम लोग f ऑफ 4 बराबर हम 5 ये नहीं ले सकते हैं। बात समझिए, यहाँ पर बात यहाँ समझिए कि किसी एक ही एलिमेंट का इमेज हो सकता है। तो मान लिया एक a जो है a का इमेज है, तो अब a खत्म हो गया, वो रिड्यूस हो गया, वो हट गया उस सेट बी से। तो अब कितना एलिमेंट बचा, 2 एलिमेंट बचा। अब 2 ऑप्शन बचा, एक के लिए तो 3 ऑप्शन था, तो 2 के लिए अब 2 ऑप्शन बचेगा, अब 1 के 3 के लिए फिर 1 ऑप्शन बचेगा। ऑप्शन घटता जाता है, ठीक है। तो अगर इसमें m एलिमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए कितना चॉइस होगा, m चॉइस होगा ना फर्स्ट एलिमेंट के लिए। फर्स्ट एलिमेंट के लिए आपका m चॉइस होगा, फिर गुना। अब दूसरे एलिमेंट के लिए कितना चॉइस होगा,
दूसरे एलिमेंट के लिए कितना, चूंकि इस कंडीशन में हमने एलिमेंट को बराबर लिया है, तो फर्स्ट कंडीशन में कितना चॉइस होगा, n चॉइस होगा। सेकेंड कंडीशन में तो एक घट गया, अब वो एक जो है दूसरा एलिमेंट का तो इमेज नहीं हो सकता है, तो एक घट गया, अब कितना चॉइस बचेगा, n-1 चॉइस बचेगा। अब फिर जो है दो एलिमेंट घट चुका, दो एलिमेंट जो है अब तीसरा किसी का इमेज नहीं हो सकता है, तो अब बचे कितना, n-2 एलिमेंट। फिर इसी तरह से n-3 एलिमेंट बचेगा, इसके इमेज बनने के बाद इस तरह से जो है ये घटता जाएगा, n-4 है ना, इसके बाद n-4 एलिमेंट बचेगा अप टू n, ये n तक चला गया है ना तो घटते घटते क्या 1 तक आएगा, लास्ट में 1 तक आएगा। तो एक्चुअली में ये किसका फॉर्मूला है, npn यानी फैक्टोरियल n है। उसी में अगर मान लिया, ये तो फर्स्ट कंडीशन है, अब सेकंड कंडीशन भी पॉसिबल हो सकता है, देखते हैं यहाँ पर इसमें घेर देता हूँ, और ये है आपका सेकंड कंडीशन का सेकंड कंडीशन में क्या हो सकता है कि अगर आप जरा समझिए एक्सपेरिमेंटली, अगर मान लिया कि इसमें ज़्यादा एलिमेंट है और इसमें कम एलिमेंट है, यानी ये n है, हमने ऐसे n माना है, इसे m माना है, ठीक है। अगर n की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो, और m की संख्या क्या हो, कम हो, तो क्या होता है जरा देख लीजिए। मान लिया ये कम है और ये ज़्यादा है, तब क्या होगा ध्यान से देखिए, 1-2 फंक्शन में अगर n की संख्या ज़्यादा हो और m की संख्या कम हो तो क्या हो सकता है। चलिए 1 a से तो अटैच हो गया, 2 b से तो अटैच हो गया, यानी 2 का इमेज तो b है, 1 का इमेज a है, अब 3 का इमेज कौन होगा बताइए। 3 का इमेज तो है ही नहीं। अगर मैं 3 का इमेज a करता हूँ, f(3) बराबर मैं अब a लिख दूंगा, तब तो फिर ये 1-1 नहीं रहेगा ना, ये मैन्युअल फंक्शन हो जाएगा, फिर होगा ना जी मैन्युअल फंक्शन। देखिए अब 3 को इससे अटैच करिएगा तो ये मैन्युअल फंक्शन हो जाएगा, अगर खाली छोड़िएगा तो फंक्शन का डिफिनेशन गलत हो जाएगा। अगर 3 को आप ऐसे छोड़ दीजिएगा तो ये फंक्शन का डिफिनेशन कहता है क्या कि डोमेन का कोई एलिमेंट को छोड़ दो, नहीं कहता ना, तब तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा फिर। इसलिए कंडीशन बनती है कि n का जो नंबर है वो m से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर वन फंक्शन। तो सेकंड कंडीशन क्या होगी कि अगर n का संख्या x ग्रेटर देन m है तब तो फिर नो 1-1 फंक्शन। अगर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m तब नो नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन कितना होगा, नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन हो जाएगा 0। नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन के अभी देखिए बनबे नहीं करेगा। तीसरी कंडीशन जब n इज लेस देन m, देखिए जब n की संख्या क्या है, m से कम है, तब क्या होता है उसे भी देख लेते हैं। सपोज हमने यहीं पर ले लिया, ठीक है, यहाँ पर ले लिया एक a एंड b, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। इसमें n इज लेस देन m, तो इसमें n की संख्या मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है, और इसमें ले लिया a b c, 3 ज़्यादा ले लिया। इसमें क्या है, b के जो एलिमेंट से ज़्यादा है a के एलिमेंट से, तो इस कंडीशन में 1-1 फंक्शन बन सकता है क्या, देख लेते हैं। इसका अटैचमेंट इसके साथ, हाँ 1-1 फंक्शन तो बन सकता है, इसमें 1-1 फंक्शन बन सकता है, क्योंकि f(1) का इमेज a है, f(2) का इमेज b है, इसमें खाली रहेगा तो कोई बात नहीं है, 1-1 तो है, इंटू भी है लेकिन 1-1 तो है ये। तो इस कंडीशन में वैलिड है, 1-1 फंक्शन हम निकाल सकते हैं। तो वो जनरलाइज्ड 1-1 फंक्शन की फॉर्मूला क्या होगी, तो टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन निकालने के लिए हमने इसमें n एलिमेंट माना, इसमें m एलिमेंट माना, जिसमें n का संख्या m से कम है, तब नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन कितना होगा,
अभी हमने बताया कितना होगा जी, जैसे 1 का अगर इमेज ए है तब ए दूसरा एलिमेंट का इमेज नहीं हो सकता है, तब इसके लिए कितना ऑप्शन बच जाएगा? पहले 1 के लिए कितना ऑप्शन था? m ऑप्शन। जैसे 1 का इमेज ए हो गया तो 2 के लिए कितना ऑप्शन होगा? m-1 ऑप्शन, क्योंकि एक तो घट ना गया, इसे ये तो इमेज नहीं हो सकता किसी दूसरे का, इसलिए तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा? m पहले कंडीशन में ए के लिए m ऑप्शन गुना जब ए का इमेज हो गया ए का, तो अब कितना ऑप्शन बचा? m 2 के लिए m-1 है ना। इसी तरह से अब बढ़ता जाएगा, ठीक है, लास्ट हो जाएगा m-n+। अब हम नंबर ऑफ इनटू फंक्शन निकालने के लिए एक्सक्लूजन इंक्लूजन प्रिंसिपल का यूज करेंगे, साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ 1-2 फंक्शन निकालने में इसका एप्लीकेशन करेंगे। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ 1-2 फंक्शन, ठीक है, वो फाइंड करना है। लिख देता हूँ पहले, टोटल नंबर ऑफ 1-2 फंक्शन, इसकी संख्या को कैसे निकाली जाएगी? एग्जाम में पूछा जाता है, जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, या फिर अदर स्टेट लेवल इंजीनियरिंग में अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जाता है, तो आप अगर इस बेसिक्स नॉलेज को जाने रहेंगे तो उनकी ट्विस्ट को आसानी से समझ करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ 1-2 फंक्शन कैसे निकाला जाएगा, इससे पहले समझते हैं। देखिए, ये कोई हमने क्या किया, एक फंक्शन है a to b, ये डिफाइंड है, और इसमें हमने कुछ एलिमेंट लिया, इसमें भी कुछ हमने एलिमेंट लिया। ये सेट ए है, ये सेट बी है। थोड़ा दूरी पर लिख देता हूँ ताकि फ्रेश नजर आए। ये सेट बी है, ठीक है। अब देखिए, 1-2 फंक्शन के लिए 1 मैंने 2-3 एलिमेंट्स लिया, और इसमें हमने ले लिया a b, 2 एलिमेंट्स लिया। तब 1-2 फंक्शन क्या कहता है कि सभी एलिमेंट f ऑफ ए का इमेज, ए का प्री इमेज, ये तो इमेज है, ए का प्री इमेज कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, बी का प्री इमेज होना ही चाहिए, मतलब एटलीस्ट 1 एलिमेंट का प्री इमेज तो होना ही चाहिए, यानी कोई एलिमेंट इसमें खाली नहीं रहना चाहिए। अगर खाली हो गया तो फिर वो इनटू हो जाएगा, जैसा कि वो पता है। तो 1-2 के लिए देखिए, इससे ये अटैच है, इससे ये अटैच है, अब ये भी इससे अटैच हो गया। ये 1-2 फंक्शन है। क्यों 1-2 फंक्शन है? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज 1 2 3 है। यानी अगर फंक्शन f(1) बराबर a, f(2) बराबर b, f(3) बराबर b है, b, तो ये जो देख रहे हैं डोमेन, इसका कोडोमेन रेंज के बराबर है, और सारे ए बी का प्री इमेज है, इसलिए ये 1-2 फंक्शन है। इस तरह का फंक्शन 1-2 फंक्शन कहलाता है। क्लियर? अब हमें नंबर ऑफ 1-2 फंक्शन निकालना है। तो नंबर ऑफ 1-2 फंक्शन निकालने के लिए आपको एक मेथड का यूज करना है। अच्छा बताइए, इसमें नंबर ऑफ 1-2 फंक्शन कितना पॉसिबल है? इनटू फंक्शन कितना पॉसिबल है, जरा देखिए। तो देखिए, इनटू फंक्शन कब होगा जी? ये हम अगर इनटू फंक्शन निकालना चाहेंगे इसका, तो इनटू फंक्शन देखिए, तो जैसे मान लिया 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये a है, ये b। 1-2 इनटू फंक्शन कब होगा? जब 1 का इमेज a है, 2 का भी a है, 3 का भी a है, तब ये इनटू फंक्शन होगा, क्योंकि एक एलिमेंट तो बच गया, इसका कोई प्री इमेज नहीं है, इनटू फंक्शन हो गया। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है इनटू फंक्शन की? देखिए जरा, ये a है, ये b है, 1 2 3 a b। मान लीजिए ये इसके साथ है, ये भी इसके साथ है, ये भी इसके साथ है, तो ये बच गया इस बार, तो ये बच गया, ठीक है। तो इसमें बताइए, ये जब बच गया तब भी ये इनटू फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन, ये भी इनटू फंक्शन, क्योंकि इसमें b का a का कोई प्री इमेज नहीं है। तो अगर हमें निकालना हो नंबर ऑफ 1-2 फंक्शन, तो क्या करेंगे? इस दोनों फंक्शन को तो आपको माइनस करना पड़ेगा ना। तो ये बताइए, इसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा?
अभी हमने बताया था फॉर्मूला, कितना बताया था, 2⁻³ होगा ना। 2 इसके लिए कितना ऑप्शन, 2 ऑप्शन, इसके लिए 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 2 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, 2⁻³ 8 हो गया टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इनटू 1 सब मैन्युअल सब है। इसमें से इस दोनों फंक्शन को आप अगर माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ क्या 1 2 फंक्शन नहीं निकल जाएगा। नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन बराबर 8 - 2 कर दीजिए 6, यानी 6 1 2 फंक्शन होगा। ये तो इसके लिए है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा क्या हो, एलिमेंट हो, बहुत ज़्यादा एलिमेंट हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा एलिमेंट हो, सपोज n एलिमेंट m एलिमेंट ऐसा हो, तब कैसे करेंगे। जैसे मान लिया इस सेट A है और ये सेट B है, इसमें n एलिमेंट्स है, या सपोज इसमें m एलिमेंट कुछ भी मान सकते हैं, इसमें n एलिमेंट्स है, इसमें कितने एलिमेंट्स है n, और इसमें m एलिमेंट्स है। तब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तब टोटल नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन बराबर कितना होगा, कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है इसका। तो देखिए इस फॉर्मूला को फाइंड करने के लिए, टोटल नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन फाइंड करने के लिए, लेकिन यहाँ कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि n का, जैसे कि अभी हम थोड़ा देर पहले बताया था हमने, यहाँ पर एग्जाम्पल से है कि ये सेट A है, ये सेट B अगर है, इसमें 1 2 3 है, इसमें A B है, तब तो इसमें 1 2 फंक्शन बन जा रहा था। लेकिन सपोज करिए कि इसी में 2 एलिमेंट है, तब क्या 1 2 फंक्शन बनेगा क्या। तब ये 1 2 फंक्शन तो इसमें ये बन रहा है, बराबर पर बन रहा है, बराबर पर ओके है, देखिए बराबर पर ओके है। अगर कम हो तो 1 हो, इसमें 2 हो, A है और B है, तो ये इसके साथ होगा, ये तो खाली रह जाएगा। फिर इट मीन्स 1 2 टोटल नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन अगर n m से कम है तो 0 होगा। देखिए इसमें मैंने 1 लिया, इसमें A लिया, B लिया, तो 1 A के साथ तो अटैच हो गया, लेकिन B खाली हो गया। इसलिए टोटल नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन कब डिफाइंड है, जब n क्या हो, m से ज़्यादा हो। अगर n m से कम है तो नो 1 2 फंक्शन। वही फर्स्ट कंडीशन है कि अगर n m से कम है, n m से कम है, तो टोटल नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन 0 हो जाएगा। लेकिन टोटल नंबर, देखिए टोटल नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन, ठीक है, जब जिस पहले हम कंसिडर करते हैं 2 सेट है A और B, यहाँ फंक्शन डिफाइंड है। इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट m है, और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m है। ये हमने कंडीशन लिया। इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा, उसी की संख्या हमें निकालनी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएगी कितनी, ये m है, एक के लिए m, तो n के लिए कितना, m टू दी पावर n टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। इस फंक्शन में माइनस करना है आपको इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन माइनस करेंगे। नंबर ऑफ इनटू फंक्शन फाइंड करने के लिए आप इनटू फंक्शन फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल यूज करेंगे, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बाय द हेल्प ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप नंबर ऑफ इनटू फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको, जैसे A यूनियन B यूनियन C, इसका नंबर फाइंड करनी है एटलीस्ट 1, इसका रिवर्स हो जाएगा एटलीस्ट नॉट 1, एक्सक्लूड कीजिए इंक्लूडेड, एटलीस्ट इंक्लूडेड, और इसका रिवर्स क्या हो जाएगी, एटलीस्ट 1 एक्सक्लूडेड। इसका फॉर्मूला n ऑफ A B प्लस C माइनस n A इंटरसेक्शन B माइनस n B इंटरसेक्शन C माइनस n A इंटरसेक्शन C प्लस n
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसी का हम यूज करेंगे इनटू फंक्शन फाइंड करने के लिए। डायरेक्ट हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन है ना, 1 2 फंक्शन टोटल इक्वल टू m टू द पावर n माइनस n इज हाउ मच, n क्या है ये है, ठीक है। तो अब m क्या है ये है। तो इस एलिमेंट के, इस सेट के एलिमेंट को एक एक करके हटा रहे हैं ना, कभी एक को हटाएंगे, एक का प्री इमेज नहीं होगा तो v इंटू, दो का नहीं होगा तो v इंटू। तो क्या करेंगे m यहाँ लिखेंगे mc1, ठीक है। mc1 और m में एक एलिमेंट जब आप एक्सक्लूड करेंगे m माइनस 1 टू दी पावर क्या हो जाएगी n। फॉर्मेट वही है, m है यहाँ भी m है, लेकिन यहाँ m माइनस 1 है, पावर n है यहाँ भी पावर n है। ये सिर्फ जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है ये सिर्फ एक्स्ट्रा जुड़ रहा है। फिर प्लस mc2 m माइनस 1 टू दी पावर फिर n, देखिए सब कुछ सेम है। फिर माइनस mc3 m माइनस 3 टू दी पावर n, इसी तरह से अल्टरनेट और अल्टरनेट प्लस माइनस होकर पढ़ता रहेगा। एक एग्जांपल देख लीजिए, सपोज यहाँ n बराबर अगर 4 होता, n इज ग्रेटर देन और m बराबर 3, तो हम 1 2 फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो n इक्वल टू 4 m इक्वल टू 3 के लिए टोटल नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन इसी फॉर्म में से कैलकुलेट कर सकते हैं। m 3 है तो 3 टू दी पावर 4 माइनस mc1 यानी 3c1, m माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 टू दी पावर n कितना है 4 है, प्लस mc2 यानी 3c2, m 3 है, 3 माइनस यहाँ 1 है, दिस इज 2, तो 2 टू दी पावर हाउ मच 4 प्लस 3c3, बट यहाँ 3 माइनस 3 इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो हमें बस इतनी ही कैलकुलेट करनी है, इसी से हमें टोटल नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। तो 3 टू दी पावर 4 का मान 81 माइनस 3c1 को कैसे कैलकुलेट करेंगे। 3c1 बराबर फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, 3 गुना 2 फैक्टोरियल 3, ये 3 और 3 माइनस 1 2 और 2 पे पावर 4 16, कितना हो जाएगा ये 16, प्लस 3c2 का मान 3c2 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल कर सकते 3, ये हो जाएगी 3 और 3 2 माइनस 2 1, ये हो जाएगा 1। कैलकुलेट 81 माइनस 16 39 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 81 माइनस 48 माइनस 48 प्लस 3 माइनस 45, और 81 में 45 को माइनस करेंगे, 11 में से 5 जाएगा 6, 7 में से 4 जाएगा तो 36, तो टोटल नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन 36 होगा। इसी तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।